नमस्ते, बालाजी हिंदू टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो पूरे जुलाई महीने के लिए होगी। ये रीडिंग जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा और बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो और जानना चाहते हो कि आपका जुलाई का महीना कैसे जाने वाला है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी जो है ये हर किसी के साथ मैच नहीं करेगा क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है इसीलिए। और इस रीडिंग को आप जुलाई महीने की पूरे 1 से लेके 31 जुलाई तक इस रीडिंग को देख सकते हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हुए तो ये रीडिंग आप देख सकते हो। देख लेते हैं लियो। ये लव रीडिंग नहीं है लेकिन लव, वर्क, मैरिड लाइफ जो भी आएगा, हेल्थ खास करके लव रीडिंग नहीं है लेकिन हेल्थ, वेल्थ, फिनेंस, लाभ जो भी आएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम देखेंगे जुलाई महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। लियो यानी सिंह राशि हम देखेंगे पूरे जुलाई महीने की ओवरऑल एनर्जी आपके कैसे रहने वाले हैं। पूरे जुलाई महीने की ओवरऑल एनर्जी आपके कैसे रहने वाले हैं। लियो यानी सिंह राशि पूरे जुलाई महीने में आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। लियो की ओवरऑल एनर्जी पूरे जुलाई महीने के लिए आप पूरे जुलाई महीने में किस एनर्जी में रहने वाले हो लियो। पूरे जुलाई महीने में आपकी जो एनर्जी है ऐसा लगता है कि पूरे आप ही का कार्ड है लियो। पूरे जुलाई महीने में आप कुछ ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच सकते हो। कुछ नया, कुछ अच्छा होने जा रहा है आपके साथ। कुछ तकलीफ, कुछ दर्द जो आपके मन में थे, ये आप ही का कार्ड है लियो। जो आपके मानसिक रूप से दर्द था, जो रिश्तों की परेशानी थी, जो काम की परेशानी था, जो चीज आपको बहुत दिनों से परेशान कर रहा था, ऐसा कुछ आप खत्म करके एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करने जा रहे हो। जो चीज आपको पेन दे रहा था, कुछ लोगों के लिए रिश्ते, कुछ लोगों के लिए जॉब, कुछ लोगों के लिए पारिवारिक जो परेशानी है वो, कुछ लोगों के लिए हेल्थ, बहुत सारे लोगों के लिए हेल्थ भी प्रॉब्लम दे रहा था। तो उस प्रॉब्लम से आपको मुक्ति मिलेगी और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के बारे में आप सोच रहे सकते हो। कुछ लियोज जो है वो माता या पिता बनने की तैयारी कर सकते हैं या फिर आपके घर नन्हा मेहमान आ सकते हैं। कोई लोग जो है वो ट्रेवल करके कहीं बाहर जा सकते हैं। कोई मेजर खुशी जो बहुत दिनों से पेंडिंग था वो आपको मिल सकता है। जो भी पेन आपको दे रहा था ये पूरे पास्ट की जो महीने थे उसमें, तो उससे बहुत बड़ा चेंजेस आपके लाइफ में होने जा रहा है इस महीने। जो भी दर्द आपको मिल रहा था उससे आपको छुटकारा मिलेगी और बहुत बड़ी खुशी की आगाज होने जा रहा है। ये आप ही का कार्ड है। आप खुश रहोगे, हिम्मत रहेगी, स्ट्रेंथ रहेगा आप में ट्रैवल करने की एनर्जी रहेगी। लव रिलेशन में जुड़ना, प्यार के रिश्ते में, शादी अच्छी तरीके से चले इसका तैयारी, घर में नन्हा मेहमान मतलब कोई माता पिता बनने की तैयारी, ये सारा जो खुशी, मेजर खुशी को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे और आएगा भी आपके लाइफ में। फिनेंशियल इंडिपेंडेंसी, सारी चीजों में किसी के साथ नए रिश्ते जुड़ सकते हैं आपका। तो पूरे हेल्थ वाइज, वेल्थ एंड फिनेंस वाइज अगर मैं कहूँ कि पूरे महीने आप एक चुस्ती फुर्ती भरा एनर्जी में रहोगे। हर काम को जल्दी करना, बहुत सारा ट्रैवलिंग करना,
खुश रहना, मेजर खुशी को मैनिफेस्ट करना, जो भी चीज़ें प्रॉब्लम दे रहा है। अगर किसी के लिए रिश्ता प्रॉब्लम दे रहा है तो भाई उस प्रॉब्लम को या तो ख़त्म करोगे आप, या तो रिश्ता ही ख़त्म कर दोगे। कुछ लोग हैं काम के सिलसिले में प्रॉब्लम में, जो भी चीज़ें आपको प्रॉब्लम दे रहा था, उन चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी और एक मेजर खुशी आपके लाइफ में एंट्री ले रहा है। तो ओवरऑल अगर लियो के रीडिंग में लियो का कार्ड आता है, जो मेहनत आपने किया था उसका परिणाम आपको मिलने वाला है, मेहनत रंग लाएगा आपका। तो अगर आपके रीडिंग में आप ही का कार्ड आता है, दिस इज मोस्ट पॉजिटिव साइन, और चीज़ें अच्छा होना शुरू हो जाएगा। भले ही आपके ढैया चले, ये चले, वो चले, कुछ भी, लेकिन कुछ चीज़ें तो हम अपने कर्मों से भी तैयार करते हैं, तो उसका अच्छा परिणाम आपको मिलने जा रहा है। देखेंगे फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है लियो यानी सिंह राशि। हम देखेंगे फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। लियो यानी सिंह राशि फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है लियो के लिए। सबसे प्यारा कार्ड जो है सन का कार्ड इन द होल डेक, सबका प्यारा, टैरो का दुलारा, मेरे हिसाब से, मैं बोलती हूँ ये बात, तो वो कार्ड आ गया। मेरा भी दिल खुश हो गया कि अब चीज़ें अच्छा होना शुरू होगा आपके लाइफ में। वैसे लियो के लाइफ में हमेशा ही कुछ ना कुछ ट्रबल रहता ही है, खास करके रिलेशनशिप में और काम के सिलसिले में भी। तो चीज़ें अब उस जगह से थोड़ा अच्छे की तरफ जा रहा है। देख लेते हैं फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है लियो। मैं बोल रही थी ना, किसी का पैसा, कहीं से पैसा मिलना, प्यार मिलना। देखो कार्ड आया था जब सन का कार्ड, तभी मुझे पता चल गया था। फर्स्ट 10 डेज कितने अच्छे कार्ड आए हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। पहले के जो 10 दिन हैं, एक तो आपको अपने काम में, अपने लाइफ में, अपने सिचुएशन में बैलेंस मिलेगा, जो मैं पहले ही शुरुआत में ही मैंने कहा आपसे। दूसरा, फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। कहीं आपका रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, कहीं से। हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उतना ना भी मिले, लेकिन मिलेगा। जितना जो चीज़ रुका हुआ था, पैसा नहीं मिल रहा था, तो कहीं से आपको पैसे मिलेंगे। कहीं आप नए काम, नए जॉब, नए बिजनेस के बारे में सोच सकते हो। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जिस भी बिजनेस को कर रहा है उसको और एक्सपेंड करने के लिए सोच सकते हैं, नया डालने के बारे में सोच सकते हैं। जो जॉब में है, जॉब क्विट करके नए जॉब में जा सकते हैं। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। लाइफ में आपका बैलेंस सिचुएशन रहेगा। फर्स्ट के 10 डेज आप हर चीज़ में बैलेंस करने की कोशिश करोगे, अपनी इमोशन में, अपने रिश्ते में, अपने काम में, हर चीज़ में आप बैलेंस करोगे। सब मोस्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लियो को इंतजार रहता है, प्यार का। तो किसी के साथ आपका दिल जुड़ने जा रहा है। हो सकता है कि आप बहुत दिनों से दुखी हो, किसी के साथ आप सोल कनेक्शन फील कर रहे हो, या फिर आप शादीशुदा ही हो, लेकिन कुछ लोग बच्चों के लिए प्रॉब्लम में था, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि कुछ लोग कंसीव करने जा रहा है, माता पिता बनने वाले हैं, तो उन लोगों में प्यार बढ़ेगा। लव रिलेशनशिप में हो तो प्यार बढ़ेगा। किसी नए व्यक्ति से आपका मुलाकात हो सकता है, जिससे मिलके आपको ये लग सकता है कि ये मेरे सोलमेट हैं, इनके साथ सोल कनेक्शन मेरा जुड़ा है। ऐसा लग सकता है कि आपको कोई अच्छे दोस्त मिले
ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए प्यार जो भी पास्ट का जो प्यार था वो प्यार में परिवर्तन आएगा, प्यार बढ़ेगा आप लोगों में, एक दूसरे को आप समझने लगोगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वर्क प्लेस में और आपको घर में बैलेंस करके चलना पड़ेगा जो आप करोगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि एक से ज़्यादा रिश्ता है जिनके पास, वो भी रिश्ते को सही तरीके से बैलेंस करेंगे। जिनके पास जिनको वक़्त की ज़रूरत है उनको वक़्त देना, जिनको पैसों की मदद की ज़रूरत है, मतलब आपके पैसे से उनका घर चलता हो या फिर आपकी द्वारा ही वो मतलब आगे बढ़ते हैं आपकी फ़ाइनेंशियल मदद के द्वारा, तो आप उनको वो मदद करोगे। बहुत सारे लोगों में जो एक दूसरे से दूर रहते थे, लॉन्ग डिस्टेंस वाला रिश्ता था, उन लोगों में प्यार बढ़ेगा। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ फ़ाइनेंशियली मेंटली खास करके फ़ाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छा होने जा रहा है। मेंटल सिचुएशन माइंड अगर खुश रहेगा तो आपका कोई भी काम बहुत खुशी से होगा। जो भी पेन था पहले ही मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा, जो भी चीज़ें आपको पेन दे रहा था उस चीज़ से आपको मुक्ति मिलेगी और आपको प्यार मिलेगा, फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी, लाइफ में एक बैलेंस सा सिचुएशन आप महसूस करोगे, हर चीज़ में आपको प्यार नज़र आएगा और जो भी पेंडिंग काम था, जो भी पेंडिंग चीज़ें थी लाइफ में, वो होना शुरू हो जाएगा। अब हम देखेंगे मिडिल के 10 डेज़ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। एक बात मैं कहूँगी, हेल्थ, वेल्थ एंड फाइनेंस सारा आपका सही है। अगर आप उससे और बैलेंस करना चाहते हो और चीज़ों को सही करना चाहते हो तो डोनेशन करें। जिनको जो पढ़ाई करते हैं उनको किताब, कॉपी वगैरह डोनेशन कर सकते हो। कुछ ज़रूरतमंदों को आप पैसों से मदद कर सकते हो। तो आपका जो अगला जो डेज़ होगा वो अच्छा जाएगा। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज़। बहुत सारे लोग हमें कमेंट करके बोलते हैं कि कुछ उपाय भी बताइए, तो मुझे अब ये याद आया तो मैंने बता दिया। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज़ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज़। मिडिल के 10 डेज़ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड द डेविल के कार्ड लेके आ रहा है। ऐसा लगता है कि मिडिल के 10 डेज़ में आप फर्स्ट के 10 डेज़ में जिनसे मिलोगे, जुड़ोगे, आपके लिए वो चीज़ अति हो सकता है। मैं ये कहूँगी कि आपको अपना एक दायरा रख के फिर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मिडिल के 10 डेज़ में हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अगर किसी के साथ मिल रहे हो, मिलना चाहते हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये इंसान मुझे उतना ही रिटर्न करेगा। लियो के लिए तो एक्सपेक्ट करना ही बेकार है कि मैं जिसको जितना दे रहा हूँ, कर रहा हूँ, वो मुझे उतना ही रिटर्न करेगा, उससे ज़्यादा तो छोड़ो उतना ही करेगा, ये कभी नहीं होगा। 5 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड डेविल के कार्ड है। हो सकता है आपको किसी चीज़ के प्रति आपका ऑब्सेशन बढ़ जाए, एडिक्शन बढ़ जाए, जिसकी वजह से आपको वहाँ से उस तरीके का रिटर्न ना मिले, जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हो। आपको ये लग सकता है अरे मैंने इसके लिए इतना किया, मैंने इतना वक़्त दिया,
मैंने इनको इतना इम्पोर्टेंट दिया, ये मुझे अब घास नहीं डाल रहा है, ऐसा है नहीं। ये होगा कि आपकी उम्मीद जो है वो बढ़ जाएगा कि मिल रहा है ना, फर्स्ट 10 डेज में जो आपको प्यार मिलेगा, जो खुशी मिलेगी, जो चीज़ें आपको परेशान कर रहा था, उन चीज़ों से मुक्ति मिलेगी, तो आपकी उम्मीद जो है ये बढ़ जाएगा। और आपको अ, उससे कम जब मिलने लगेगा, हो सकता है वक़्त नहीं दे पा रहा है, कोई बात नहीं कर पा रहा है, कोई बात आपका रख नहीं रहा है, तब आपको ह्यूमिलिएट फ़ील होगा कि मुझे ह्यूमिलिएशन किया जा रहा है, मेरी बात नहीं माना जा रहा है, मैं इससे ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है। इस बात से आप परेशान हो सकते हो। कभी-कभी अपने आप से आप गुस्सा हो सकते हो, रिग्रेट फ़ील हो सकता है, क्योंकि आपका एडिक्शन लेवल जो है वो हाई हो जाएगा। किसी अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हो, फिजिकल अट्रैक्शन आपका बढ़ेगा, किसी के साथ फिजिकली आप जुड़ने के बारे में सोचोगे, या ऑलरेडी अगर आप जुड़ चुके हो तो आपको ये उम्मीद रहेगी, मतलब जुड़ जाओगे तो आपको ये उम्मीद रहेगी कि ये मुझे हमेशा उसी तरीके से ट्रीट करेगा, हो सकता है ऐसा ना हो। तो एक ऑब्सेशन की वजह से भी आप परेशान रह सकते हो, आपको ह्यूमिलिएशन फ़ील हो सकता है, आपको ऐसा लग सकता है मैं इससे ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। डेफ़िनेटली आप करते हो, लेकिन सामने वाला बंदा जो या बंदी जो होगी उसका जो सिचुएशन होगा उसका आपको पता नहीं। तो आपको उन चीज़ में ज़्यादा चाहिए होगा और आपको नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अपमानित किया जा रहा है। दूसरा, इसकी वजह से आप मेंटली स्ट्रेस में रहोगे। जो पहले आपको खुशी दे रहा था वही चीज़ आपको बाद में दुःख देगा, क्योंकि आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाओगे। मेंटली आप स्ट्रेस में रह सकते हो। आपका जो है डिप्रेशन का सिचुएशन आ सकता है, डिप्रेशन में रह सकते हो। कभी-कभी आपको ये लगेगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे समझा नहीं जा रहा है। तो आप नशे की आदी हो सकते हो। जो लोग शराब, जुए या फिर और भी कितने सारे नशा होते हैं उसका, सेक्स का, तो उससे आपको एक दूरियां मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपके लिए बढ़ सकता है, आपका एडिक्शन बढ़ सकता है। रिश्तों में एडिक्शन, फिजिकल एडिक्शन, और जो लोग नशे में हैं, जो लोग कोई भी आप अगर एडिक्टेड चीज़ों से जुड़े हुए हो तो उसका एडिक्शन आपको बढ़ेगा डिप्रेशन से। आपको चीज़ों को समझना चाहिए, लेकिन आप कभी-कभी नहीं समझोगे। कुछ लोग जो है यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, मतलब यूरिन को रोक नहीं पाना। जितनी आपको क्षमता है, आप सोचोगे कि मुझसे हो जाएगा, लेकिन कुछ लोगों को यूरिन की प्रॉब्लम हो सकता है। और बाद बाकी मुझे हेल्थ वाइज़ मेंटल हेल्थ थोड़ा-सा परेशान दिखाई दे रहा है। फिज़िकली आप परेशान नहीं रहोगे, उल्टा आपका ऑब्सेशन बढ़ेगा, एडिक्शन बढ़ेगा, और कुछ वक़्त बाद में आपको ये लगेगा कि हाँ, मैं गलत था या गलत थी, लेकिन पहले आपने जो समझना, जो करना आप कर लोगे। इसके लिए मेरे तरफ से एडवाइस है, आपको योगा करना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए, पैदल चलिए, पौधों पे पानी डालिए, जितना हो सके अपने आप को खुद भी पानी पीजिए बहुत सारा, और चैंटिंग वगैरह कीजिए, और जो मेडिटेशन में बैठिए, पैदल चलिए, तो इससे आपका जो अम, सोचने का जो तरीका है वो धीरे-धीरे लेवल में आ जाएगा, क्योंकि आप एक्सपेक्ट ज़्यादा करोगे, इससे आप हाइपर भी हो सकते हो। तो इन चीज़ों में आपको अ, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो आपको शांत रख पाए। देख लेते हैं एंड के जो 10 डेज़ हैं, क्योंकि वैसे आपका कुछ-कुछ क्षेत्र में आप डिप्रेशन में जाओगे, कुछ-कुछ क्षेत्र में आपका एग्रेशन बढ़ सकता है, क्योंकि राहु और मंगल जो है वो सिंह में बैठा हुआ है, आके बैठ गया है। तो इसमें कुछ-कुछ जो प्रभाव जो है वो हमारे में पड़ता भी है, उसको वो अलग चीज़ें हैं, मुझे लगा तो मैं बता दिया मैंने। देख लेते हैं एंड के जो 10 डेज़ हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है।
लियो, एंड के जो 10 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। वैसा होता भी है, लियो खुशी खुशी अपने मन से सबके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, करते भी हैं, लेकिन जब लोगों की जरूरत होता है तब आपको अपने सर पे बिठा लेते हैं, हो जाता है तो आपको ऐसे मतलब देखते हैं या बोलते हैं कि आपने क्या किया, ये तो कुछ नहीं। लेकिन वो लोग जब कुछ भी करते हैं, हम उसे हम मतलब मैं नहीं, मतलब लियो उसे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन लियो का अप्रिशिएशन मिलना बहुत लक की बात है। देख लेते हैं एंड के जो 10 डेज हैं। जितना हो सके पौधों में पानी डालिए, ग्रीनरी के साथ रहिए। आपका प्रेशर जो है हाई हो सकता है, एक एंजाइटी उस वजह से भी बढ़ेगा कि किसी से मिलने जाना है, उसकी तैयारी भी आपको इतनी जोरों शोरों से आप करने लगोगे कि आपका प्रेशर जो है, लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। एंड के 10 डेज जो दिखाई दे रहा है, द फूल, 5 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली एंड के 10 डेज में आप में परिवर्तन आएगा। मैंने कहा कि जो चीजें आपको परेशान कर रहा था उन चीजों से आपको मुक्ति मिलेगी। ये ओवरऑल एनर्जी में आप ही का कार्ड आया था, सन का कार्ड आया था, तो इसका असर जो है पूरे महीने दिखाई दे रहा है। एंड के 10 डेज में, मिडिल के 10 डेज की जो भी परेशानी थी वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। एक ब्रांड न्यू स्टार्ट फिर से आप करने लगोगे। आपका जो डिप्रेशन, जो ऑब्सेशन, वो चीजें था वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। हेल्थ वाइज अगर मैं कहूँ, मेंटल हेल्थ आपका सही होना शुरू हो जाएगा। फिजिकल हेल्थ में कुछ लोगों के लिए मैंने कहा कि जो यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या सेक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको दिखाई दे सकता है, क्योंकि फर्स्ट का जो कार्ड आया था वो पारिवारिक चीजों को मैं बोल रही थी आपको कि कोई माता पिता बनना चाहते हैं तो उसका तैयारी कर सकते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा आपको उन चीज़ों में ध्यान देना चाहिए कि आपसे कोई गलती ना हो। मेंटली उस वजह से आप परेशान हो सकते हो, रिलेशन की वजह से, चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे आप लव रिलेशनशिप में हो, चाहे आप दिल के रिश्ते में जुड़े हुए हो, लेकिन वो प्रॉब्लम उतना हाई नहीं है। आपके सोच में कंट्रोल होनी चाहिए, चीज़ें सही हो जाएगा। एक नई शुरुआत करने की इच्छाएं आप में फिर से होगी, और आप जो है पेशेंस आप रखना सीख जाओगे कि जितना इम्पेशेंस होके आप किसी से मिलने जा रहे थे, कुछ करने के बारे में सोच रहे थे, ऑब्सेस्ड थे, तो उन चीज़ों में आपको पेशेंस मिल जाएगी। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, जो पहले ही आ रहा था वो धीरे धीरे पूरे महीने आपके पास पैसे रहेंगे। तो मैं कहूँगी मेंटली आप थोड़ा-सा परेशान रह सकते हो, लेकिन फिज़िकली एंड फाइनेंशियली आप बहुत अच्छे रहोगे। और आपका जो है इस एंड के दिनों में आपको थोड़ा-सा पास्ट की चीज़ों को भूलने की ज़रूरत रहेगी। जैसे अगर आप पास्ट की चीज़ों को अगर अपने मन में लेके बैठ जाओगे, तो प्रेज़ेंट की खुशी को आप खराब कर सकते हो। इसलिए पास्ट की चीज़ों को आपको भूलना है। कुछ लोग ट्रैवलिंग कर सकते हैं, कहीं घूमने जाना, कुछ ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। आपको अच्छे चीज़ों के बारे में सोचना है। जिन लोगों के साथ आप मिल रहे हो, कुछ लोग मैंने शुरुआत में ही कही थी आपको, अगर आपने नहीं सुना तो वीडियो को पॉज़ करके सुन लीजिए। कुछ लोगों के लाइफ में नए बंदे या बंदी आ रहे हैं, नए पर्सन एंट्री ले रहे हैं, तो उनको उनसे सावधानी से मिलना चाहिए, क्योंकि ये स्टेबल इंसान नहीं होंगे जो भी आएंगे। हाँ, पास्ट की आपका कोई रिश्ता है, वो बंदा वापस आ रहा है, तो आपको उनकी नेचर पता है कि वो रहेगा नहीं, फिर से जाएगा। लेकिन जिनसे आपको नए आप मिल रहे हो और आपको ये लग रहा है कि
ये सोलमेट है, ये है, वो है, तो उसमें थोड़ा-सा आपको सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो है बहुत जल्दबाजी में किसी के साथ आपको इंटीमेट नहीं होना है, ये एडवाइस है। बहुत सारे लोग बोलते हैं तो क्या करना है, तो बहुत आपका जो एडिक्शन लेवल है, फिजिकल अट्रैक्शन लेवल जो है वो बढ़ेगा, लेकिन बहुत जल्दबाजी में बहुत क्लोज मत आइए। इसकी वजह से भी आपको मानसिक रूप से परेशानी हो सकता है। तो जितना मोटा-मोटा जानकारी मुझे दिखाई दे रहा था, मैंने बताया आपको। अब हम देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। लियो यानी सिंह राशि, आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। देख लेते हैं लियो आपके लिए क्या गाइडेंस है, पूरे महीने के लिए लियो के लिए क्या गाइडेंस है। जैसे कि अब कार्ड आए थे, जो भी आपने सुना, देखो गाइडेंस भी वैसा ही आ रहा है। यूनिवर्स तो सारे काम तो यूनिवर्स ही करते हैं, हम तो सिर्फ उसको हाथ में लेके आपको बताते रहते हैं। पहले भी कार्ड आया था आपके लिए फर्स्ट 10 डेज के लिए, कंप्रोमाइज का कार्ड आया है, अपॉर्चुनिटी एंड इट्स अप टू यू। डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज का कार्ड पहले भी आया था, बैलेंस का कार्ड। मैंने आपसे कहा कि आपको पूरे महीने बैलेंस करके चलना पड़ेगा, रिश्तों में, काम में, परिवार में, पैसों में, सोच में और अपने लाइफस्टाइल में भी आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि अति कुछ भी अच्छा नहीं है। हो सकता है आपको इतनी खुशी मिले कि आप भावनाओं में बह जाओ, ये वो कोई आपसे नया मिले, तो आपको बैलेंस रखना है। बैलेंस करके इक्वल गिव एंड टेक मिल रहा है या नहीं, कितना मुझे करना है, कितना इस बंदे के बारे में सोचना है, उसको आपको उसका आपको ख्याल रखना है। दूसरी आया अपॉर्चुनिटी, आपको डेफिनेटली अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी काम के सिलसिले में, कहीं पैसा रुका हुआ है, कहीं आपको नए जॉब ऑफर हो सकता है। तीसरा कार्ड आया है इट्स अप टू यू। अब जो भी आप करोगे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास आएगा, स्लोली बट श्योरली। जिस भी चीज को आप सोच रहे थे वो धीरे धीरे आपके पास आएगा। पैसे के मामले में आपको अबंडन मिलेगी, लेकिन सारी चीजों को, रिश्ते में, पैसों में, हर स्थिति में आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से चलना है, यह आप पर डिपेंड करता है। जिस तरीके से आप चीजों को आगे ले जाओगे, उसी तरीके से ये रिफंड आपको होगी। एक बात मैं कहना चाहूंगी कि बंद मुट्ठी लाखों की, खुल जाए तो खाक की। अगर आप चीजों को स्लोली हर चीजों को आप करते हो, तो उसका परिणाम जो है वो आपको बहुत लॉन्ग टर्म्स तक मिलेंगे। लेकिन अगर आप जल्दबाजी में हो, जल्दबाजी का किया हुआ काम शैतान का होता है, तो आपको सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।